में समझे तो 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां के लिए व्यवसाय करना आसान यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है और वह अधिक तेजी से व्यवसायिक निर्णय ले सकती है। लेकिन कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा थोड़ी कम हो जाती है। क्या आपकी कंपनी बिना सरकार से पूछे आपको निकाल सकती है? नए लेबर कोड साफ कर दिया है 300 तक कर्मचारी वाली कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना काम पर रख सकती है और निकाल सकती है। यह लोकसभा में विधेयक पास हो चुका है और 21 नवंबर 2025 से हमारे देश भारत में लागू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आप जो एक किताब देख रहे हैं लेबर लॉ है, यह इंडस्ट्रियल लेबर लॉ है। यह किताब में 29 लेबर लॉ था। 29 लेबर लॉ को भारत सरकार ने 21 नवंबर से खत्म कर दिया है। इसके जगह पर 4 न्यू लेबर लॉ लेके आया है। आइए जानते हैं 4 न्यू लेबर लॉ क्या है। ये 4 नए लेबर लॉ या ये 4 नए लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से भारत में लागू हो चुका है। 21 नवंबर 2025 से भारत के हर कर्मचारी पर, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, कॉर्पोरेटर एम्प्लॉय हो, गिग वर्कर हो या डिलीवरी पार्टनर हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो, सभी पर नए लेबर कोड लागू हो चुके हैं। आपकी सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, वर्किंग आवर और राइट्स प्लेंटी सब कुछ कानूनी तौर पर 21 नवंबर से बदल चुका है। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस लेबर कोड में क्या क्या चेंजेस हुआ है, इसके बारे में, क्या इसमें जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। एट फर्स्ट, रूल नंबर 1, मिनिमम सैलरी सबको मिलेगी। तो पहले क्या होता था कि कुछ कंपनी में मिनिमम वेजेस मिलता था, कुछ जगह नहीं मिलता था। अब नया रूल है, इंडिया में काम करने वाले हर वर्कर को, चाहे फैक्ट्री वर्कर हो, शॉप वाले हो, ऑफिस वाले हो, होटल वाले हो, डिलीवरी बॉय हो या सब डिलीवरी वाले हो, सबको मिनिमम फिक्स सैलरी देना जरूरी है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी मर्जी से कम पैसा नहीं दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मिनिमम सैलरी 12,000 तय हुआ है, तो एम्प्लॉयर आपको 8,000 या 9,000 नहीं दे सकती है। कंपनी को लो फॉलो करना ही पड़ेगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा लो इनकम वर्कर को, क्योंकि उनके साथ सबसे ज्यादा गलत होता है। रूल नंबर 2, अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है, पर कई लोग बिना कॉन्ट्रैक्ट या लेटर के काम करते थे। फिर जब सैलरी न मिले या जॉब चले जाए तो प्रूव न होने पर प्रॉब्लम होती थी। अब नया रूल आया है, चाहे जॉब छोटी हो या बड़ी हो या परमानेंट हो या पार्ट टाइम हो, अब हर एम्प्लॉय को रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। मान लीजिए कि रेस्टोरेंट ने आपको वेटर रखा, अब वो बोले बिना लेटर के काम स्टार्ट करो, तो यह गलत है, लेटर देना पड़ेगा। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन मिलता है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, गिग वर्कर को पहली बार अधिकार दिया गया है। गिग वर्कर जैसे ओला, उबर के ड्राइवर हो, स्विगी, जोमेटो डिलीवरी बॉय हो, ऐप बेस्ड वर्कर हो। स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा खुशी यहां पर हुई स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर ड्राइवर और डिलीवरी बॉय को लेकर हुई है कि पहले नहीं माना जाता था, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब नए रूल के अनुसार इन्हें वर्कर माना जाएगा और इसका अर्थ हुआ कि उनके लिए इंश्योरेंस, एक्सीडेंट, पर्सनल टाइप स्कीम, इमरजेंसी सपोर्ट सब आने वाला है। लेडीज नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है, लेकिन यहां पर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की, वर्क प्लेस के सिक्योरिटी की, सीसीटीवी कैमरा की, सेफ्टी ऑफिसर की, एम्प्लॉय हेल्पलाइन नंबर की। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, महिला अगर नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर पर काम करती है तो कंपनी गाड़ी प्लस सिक्योरिटी अरेंजमेंट देना पड़ेगा। किसको देना? कंपनी को गाड़ी प्लस सिक्योरिटी अरेंजमेंट कौन देगा? ये कंपनी देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी के पास 300 से कम वर्कर होते हैं। ऐसे में जिस कंपनी के पास 300 से कम वर्कर होगा उस कंपनी का वर्कर को हायर और फायर करने का अधिकार सरल हो जाता है। न्यू लेबर कोड के अनुसार यदि किसी कंपनी में 300 से कम यानी 299 तक वर्कर है तो उस कंपनी के लिए कर्मचारियों की छटनी, नौकरी से निकालना
और कंपनी बंद करने का नियम काफी लचीले हो जाते हैं। मुख्य बात यह है कि 300 से कम कर्मचारी वाले कंपनियों को अब कर्मचारियों की छटनी करने या अपने 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 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति यानी प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले यह सीमा 100 कर्मचारी की थी। कंपनियां आर्थिक कारणों से या अन्य वजह से कर्मचारियों को अधिक आसानी से नौकरी से निकाल सकती है, बशर्ते वह नोटिस अवधि और वैधानिक मुआवजा जैसे अन्य दायित्वों को पूरा करे। ऐसे कंपनियों को अब प्रमाणित अस्थायी आदेश तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कर्मचारियों के काम के घंटे, छुट्टियां, वेतन दरें और बर्खास्तगी की शर्तें जैसे विस्तारित नियमों के निर्धारित करते हैं। संक्षेप में समझे तो 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां के लिए व्यवसाय करना आसान यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है और वह अधिक तेजी से व्यावसायिक निर्णय ले सकती है, लेकिन कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा थोड़ी कम हो जाती है। क्या आपकी कंपनी बिना सरकार से पूछे आपको निकाल सकती है? नए लेबर कोड साफ कर दिया है 300 तक कर्मचारी वाली कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना काम पर रख सकती है और निकाल सकती है। यह लोकसभा में विधेयक पास हो चुका है और 21 नवंबर 2025 से हमारे देश भारत में लागू हो चुका है। यह बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे भी है तो बहुत सारे लोगों के लिए बुरे भी है। इसमें बहुत सारे डिमेरिट भी है और मेरिट भी है, क्योंकि अगर बहुत सारी कंपनियों के पास 300 से कम वर्कर होते हैं और ऐसे में वो किसी भी वर्कर को आसानी से कंपनी से निकाल सकता है, उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकता है और आसानी से निकाल भी सकता है। और बहुत सारे नियम ऐसे भी हैं जो उसको बदले गए हैं। उस नियम के बारे में अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे हम। ये 4 लॉ है, ये 4 लॉ कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ में कौन सा प्रावधान रखा गया है, सारे चीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।